और शुक्रवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और खास मेहमान का परिचय करा दे आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आज के बाजार का हाल जरा देख लें। ओके, तो बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। अब रुक करते हैं आनंद राठी सिक्योरिटी के सिद्धार्थ सिडानी का। सिद्धार्थ, बाजार में तो आज नेगेटिव कारोबार दिखा। कल 26 जनवरी की छुट्टी है, उसके बाद शुक्रवार को जब हम लौटेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करें बाजार से? गुड इवनिंग स्वाति। रिपब्लिक डे के पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी चीज की बाजार में कमजोरी डेफिनेटली है। आज का माहौल देख के तो यही दिख रहा है। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि फ्राइडे को भी ये गिरावट का माहौल कंटिन्यू रह सकता है। बाजार कमजोर है और नतीजों में भी जो रिजल्ट सीजन जा रहे हैं इसमें भी कोई फायरवर्क्स या बहुत बेहतरीन नतीजे नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से नेगेटिव से न्यूट्रल बायस आप लेके चले बाजार की। अगर 17,800 के नीचे बाजार आता है तो 17,500 जरूर आ सकता है निफ्टी। ऊपर में 18,200 बहुत ही अहम लेवल्स है टेक्निकली जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा जिसके नतीजे दमदार रहेंगे, वो जरूर चल सकते हैं। ओके, तो बाजार पर राय रही सिद्धार्थ की। अब समझेंगे मीडियम टर्म यानी 1 से 2 महीना पोजिशनल व्यू बेसिकली अगर किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनली मुझे लगता है ट्रेंड पे बहुत अच्छी खरीदारी हो सकती है। रिटेल स्पेस की कंपनी ट्रेंड, जिसका क्लोजिंग है 1210 का, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1129 1130 के करीब का और टारगेट रखना है 1311 तक। ट्रेंड जो बेहतरीन रिटेल आर्म है टाटा ग्रुप की, एप्रल्स, फुटवेयर, ग्रोसरी, बहुत सारी चीजों में है। दूसरे तिमाही के नतीजे अगर आई की बात करूं तो 78% से बढ़ के मुनाफा 50% से थोड़ा सा कम बढ़ के आया। तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत दमदार है। वेस्ट साइड की 50 से 55 स्टोर जूडियो के खुल सकते हैं और 15 से 20 स्टोर वेस्ट साइड के आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि ट्रेंड एक पोजिशनली 102 महीने का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो 1311 के टारगेट के लिए जरूर खरीदा जा सकता है। पोजिशनल व्यू ट्रेंड में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की ओर से आ रही है। और लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक कौन सा आपकी तरफ से? देखिए, लंबी अवधि के लिए अगर आपको जो खरीदना हो वो कैश का स्टॉक है सोना BLW। काफी कमजोर रहा है पिछले 3 से 6 महीनों में सोना BLW, नतीजे अच्छे रहे। अब खरीदारी का राय बनता है 634 के टारगेट के लिए। प्रिसिशन फॉर्जिंग ऑटो सेक्टर में कवर करने वाली कंपनी सोना BLW, जो गियर्स और डिफरेंशियल असेंबलिंग की काम करती है, डिफरेंशियल गियर्स की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर नतीजों की बात करूं तो 40% से करीब का YOY ग्रोथ, मुनाफों में 24% का ग्रोथ और ऑर्डर बुक, कुल ऑर्डर बुक जिसे हम कहते हैं 23,800 करोड़ का है। सेल्स की एक्सपेक्टेशन 25 से 30% की लगा सकते हैं मैनेजमेंट द्वारा, जो गाइडेंस आ रही है आने वाले 1 से 2 सालों के लिए। और डिफरेंशियल गियर्स में इनका डोमिनेंस है। सबसे बड़ी चीज, मार्केट शेयर गेन कर रही है सोना BLW। 634 के टारगेट के लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदेगी ऑटो एंसिलरी कंपनी। ओके, तो सोना BLW लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक, ये पसंद सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल भी। जलंधर से रमनदीप हमारे साथ है। रमनदीप, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो जी, सुन पा रहे हैं, पूछिए सवाल। हाँ मैम, मेरे पास 2 हैं, अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट। अडानी दोनों की 50-50 शेयर है मैम। अडानी पोर्ट की मेरी बाइंग है 788 की और अडानी विल्मर की है 591 की। 591 अडानी विल्मर की है। हाँ जी मैम, और 788 है अडानी पोर्ट। ओके, तो अडानी के तो सारे शेयर सिद्धार्थ आज काफी ज्यादा फोकस में रहे, जिसका जिक्र अनिल जी ने भी किया। रिपोर्ट जो आई कर्ज की चिंता को लेकर, नेगेटिव सेंटिमेंट हमने देखा तमाम स्टॉक्स में। इनफैक्ट अडानी पोर्ट्स जो इनका भी स्टॉक है वो तो 6% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर भी बना, और यही हाल बाकी शेयर का भी रहा, जो कि लगभग 4 से 8% तक आज टूटते हुए नजर आए हैं। क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल जो ताजा स्थिति, हमें जो ताजा ये न्यूज फ्लो देखने को मिला, उसके दम पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं?
देखिए, कमजोरी रह सकती है दोनों ही कंपनियों में, ये समझ के चले, क्योंकि जिस हिसाब से रिपोर्ट आई है, कर्ज की चिंता और जो मार्केट में एक सेंटिमेंट बन जाता है, उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट देखी है और ये बरकरार रह सकती है। अब आपको करना क्या है? आपको करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। अब कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले ले और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर कर जाता है तो निकल जाए स्टॉक से। अभी प्रेशर बन रह सकता है, बना रही है। अगर फ्राइडे को आपको कोई भी उछाल मिलता है या आपके भाव के करीब आता है तो आप सोच विचार कर सकते हैं। अभी के लिए बना रही है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, तो बने रहने की सलाह फिलहाल आपके लिए दोनों स्टॉक्स में, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। अगले कॉलर से बात करें, राजस्थान से आशीष जी हमारे साथ है। आशीष जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर है सवाल? नमस्कार मैम, और मैं पहले सिद्धार्थ सर को बोलना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी हर टिप लेता हूँ। और मेरा 3 स्टॉक है। एक है मेरा हल 2800 में लिया हुआ है, आईटीसी लिया हुआ है 360 पर, और मेरा लिया हुआ है आरसीएफ 135 पर। ओके, तो जरा मुझे लेवल्स बताइए एक बार फिर से। आरसीएफ की खरीद कितनी है आपकी? 135। 135 की, ठीक है। एचयूएल की? एचयूएल नहीं, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एचएएल आपके पास? 2800। कितना, इसमें कितनी खरीद है? 2800 की खरीद है। और आईटीसी? आईटीसी 363, 362। 362। अच्छा, कितना व्यू रख रहे हैं, जल्दी से बताएंगे, कब तक रखना चाह रहे हैं? चलिए, आवाज नहीं इनकी आ पा रही। सिद्धार्थ, स्पेशल अटेंशन, क्योंकि आपके बहुत बड़े फैन हैं आशीष जी। आरसीएफ, एचएएल और आईटीसी तीनों पर आए। धन्यवाद कहूंगा आशीष जी का कि वो सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस देखते रहते हैं और अमल करते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज कि 2 जो कंपनियां हैं इन 3 में से, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और आईटीसी, दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं। ये दोनों में ही अगर नीचे कहीं गिरावट आती है तो एवरेजिंग कर ले आशीष जी, कोई चिंता की बात नहीं है। रही बात आरसीएफ की, तो फर्टिलाइजर स्पेस में काफी ज्यादा उम्मीदें बन गई है बजट से कि बहुत कुछ आ सकता है। अगर नहीं आता है तो उछाल पे आप निकल जाए, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, बट मैं ये कह कि एक सीजनल के रूप में थोड़ा सा मोमेंटम रहता है। तो अगर कुछ नहीं आता है ज्यादा प्रावधान फर्टिलाइजर पे तो उछाल पे निकल जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और आईटीसी पे बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, एवरेजिंग कर लो। ओके, तो आपके तीनों स्टॉक्स पर आई सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। सूरत से मितेश साहब हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। टीवी वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, सवाल पूछिए। आपको आवाज आ रही है हमें हमारी? हाँ, आ रही है। पूछिए कौन से स्टॉक है? ये मेरे पास यस बैंक है 600 15 रुपीज। ठीक है, ओके। कब तक रखना चाह रहे हैं? 1 ईयर। 1 साल, ठीक है। ठीक से आवाज इनकी हमारे पास आ नहीं रही है। टीवी वॉल्यूम प्लीज कम करके रखा कीजिए जब भी आप कॉल लगाते हैं लाइव शो पे। ओके, यस बैंक पर ये सवाल जानना चाह रहे हैं। कुछ मुनाफा इन्हें जरूर है, 15 की खरीद है, 17.90 पर यस बैंक की फिलहाल ताजा भाव है। क्या सलाह देंगे यस बैंक पर? देखिए, नितेश जी को मैं मानता हूं कि उछाल पे निकल जाए, मुनाफा बांध ले। 1 साल का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक पे नजर रखे, क्योंकि मैं मानता हूं सबसे ज्यादा अगर प्रॉमिसिंग कोई स्पेस में ये पूरे समूह में कोई होगा तो आईसीआईसीआई बैंक, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। ये दोनों ही कंपनियां बहुत ही बेहतरीन, प्रॉमिसिंग, अच्छे नतीजे, दमदार रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स दमदार। तो मैं मानता हूं कि एडवांसेस जो कंपनियों के अच्छे हैं उसी पे नजर रखे। 1 साल का पर्सपेक्टिव है। बैंकों में कुछ उछाल तो हमने देखा है, तो अभी सेफ्टी के साथ रहना जरूरी है। तो येस बैंक पे मुनाफा बुक करें, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक पे जा सकते हैं। ओके, तो मुनाफा बुक करें येस बैंक से। आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की पसंद वाले स्टॉक्स। नागपुर से रोशन शर्मा का सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहा है। एनएफएल इनके पास है, 1000 शेयर है, खरीद है इनकी 64 रुपए की। एनएफएल पर जानना चाह रहे राय कि फिलहाल आगे क्या कर सकते हैं स्टॉक में, मुनाफे में है अभी।
देखिए थोड़ा बहुत बने रह सकते हैं क्योंकि बजट में, जैसे मैंने पहले भी कहा, आरसीएफ की बात की, एनएफएल में भी कुछ एक फर्टिलाइजर पूरे स्पेस में कुछ ना कुछ प्रावधान आ सकते हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं पूरे स्पेस के लिए, समूह के लिए। तो आपको बने रहना है। कुछ ही दिनों में अब बजट है, उसके बाद आप डिसीजन ले क्या कर सकते हैं। अगर उछाल मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि बाजार प्रेशर में है तो प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी है। ओके, तो एनएफएल बने रहने की सलाह आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानेंगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। बने रहिए हमारे साथ। लिए और सिद्धार्थ, 1 से 2 दिन का नजरिया हो तो कहां पर खरीदारी की सलाह? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों का अगर नजरिया हो तो FMCG स्लैश कंपनी पे जाना चाहूंगा, वो है आईटीसी मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। यहां से आप आज का जो क्लोजिंग होगा वो 339 का होगा। स्टॉप लॉस 333 का आपको रखना है और टारगेट 351, 351 बहुत ही शुभ नंबर है। 351 इस पे आप टारगेट रखें। FMCG, होटल, सिगरेट्स का तो सबसे बड़ा कारोबार है ही, पेपर तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है आईटीसी। 351 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिन का नजरिया। ओके, 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए आईटीसी में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।